जय माता दी। धनतेरस के दिन यम देवता की पूजा की जाती है। यम देवता अकाल मृत्यु के देवता माने जाते हैं। जब हमारे परिवार पर बार बार संकट आए, विपत्तियां आए या अकाल मृत्यु का भय हो तो यम देवता का दिया जलाना चाहिए। इस वीडियो में हम यम दीपदान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे कि यम दीपदान क्यों जलाना चाहिए, कब जलाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए, इसका नियम क्या होगा, कैसे बनाना है, अगर फ्लैट में रह रहे हैं या किराए के मकान में रह रहे हैं तो किस तरह इसको प्रज्वलित करें, कहाँ रखकर प्रज्वलित करें, इस बारे में हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। दीपावली 5 दिवसीय त्यौहार माना जाता है। ये त्यौहार धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है। इस यम दीप को हमें धनतेरस से शुरू कर देना चाहिए। धनतेरस से 5 दिन तक हमें ये यम दीप जलाना चाहिए। यम दीप जलाने का महत्व ये है कि यम दीप जो है अकाल मृत्यु के भय से बचाता है। हमारे ऊपर जो संकट आते हैं, बार बार संकट आते हैं, विपत्ति आती है, उनसे हमें मुक्त रखता है। क्योंकि जो संकटों के, अकाल मृत्यु के देवता हैं वो यम देवता माने जाते हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए, ताकि उनकी कुदृष्टि हमारे परिवार पर ना पड़े, तो इसलिए यम दीपदान किया जाता है। यम का दिया जलाने के लिए हमें जो दिया लेना है वो पुराना होना चाहिए, इस्तेमाल किया हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरीके का कोई पुराना दिया उपलब्ध नहीं है तो आप आटे का चौमुखा भी बना सकते हैं। यम के दिए में 4 बातियां होनी चाहिए और उसके अंदर सरसों या तिल के तेल का प्रयोग होना चाहिए। जब आप यम का दिया जलाएं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ गए हों, कहीं बाहर ना जाएं, क्योंकि इस दिए को जलाने के बाद लांघा नहीं जाता, यानी कि परिवार का कोई भी सदस्य इसको पार करके नहीं जाता। इसके लिए आप चेक कर लें विशेष रूप से कि सभी सदस्य घर के अंदर आ गए हैं या नहीं। इसीलिए यम का दीपक को रात को ही हमें जलाना चाहिए। यम के दीपक में जो आपने बाती रखी है उसकी जो मुख है वो हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। वैसे तो चौमुखे में 4 दिशाएं रखी जाती हैं, 4 दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को मान्य होती हैं। तो दक्षिण तो इस तरीके से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप एक बाती का दिया जलाते हैं तो उसका जो बाती का जो दिशा है वो दक्षिण की तरफ होती है, क्योंकि दक्षिण दिशा हमारे पितरों की और यम देवता की मानी जाती है, उनका वास होता है वहाँ पर, इसलिए इसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। घर में कोई भी बड़ा हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी इस दीपक को जला सकता है। जब आप यम देवता के नाम का दीपक बनाते हैं तो उसकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। यम देवता का जो दिया है वो घर के मुख्य द्वार पर रखें, अपने सीधे हाथ की तरफ रखें। अब इसको सबसे पहले जिस स्थान पर रखें उस स्थान पर थोड़ी सी हल्दी छिड़क लें, उस स्थान को शुद्ध कर लें। फिर उसके ऊपर कुछ अनाज, चाहे तो वो चावल हो, धान हो, सफ़ेद धान हो या फिर काले तिल हो, उसको रखिए और उसके ऊपर आप दिया रखिए। जो भी आपने बना रखा है, मिट्टी का जो आपने ले रखा है इस्तेमाल किया हुआ, या फिर आटे का जो बना रखा है चौमुखा, आप वो लें और उसमें 4 बातियां रख दें। अब इस दिए के अंदर एक सिक्का रखें और कुछ काले तिल रख लें और उसके अंदर सरसों या काले तिल डालकर उसको प्रज्वलित कर। यम दीपक को जलाने के बाद आप दीपक के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे यम के देवता, आप जो है हमारी पूजा स्वीकार करें, आपकी कुदृष्टि हमारे परिवार पर ना पड़े, किसी सदस्य पर ना पड़े, हमारे किसी भी परिवार के सदस्य पर अकाल मृत्यु का भय ना हो, आप सभी संकटों से हमारी रक्षा करें। यम दीपक को जलाने के बाद आप दीपक के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे यम के देवता, आप जो है हमारी पूजा स्वीकार करें, आपकी कुदृष्टि हमारे परिवार पर ना पड़े, किसी सदस्य पर ना पड़े, हमारे किसी भी परिवार के सदस्य पर अकाल मृत्यु का भय ना हो, आप सभी संकटों से हमारी रक्षा करें। अब अगली बात यह है, जब आप ये यम दिया जलाएं तो उसकी अगली सुबह जो भी आपकी सामग्री जो यम दीपक बनाने में या जलाने में प्रयोग हुई है, जैसे आपने सफ़ेद धान रखे हैं, आपने काले तिल रखे हैं, या बाती है या बचा हुआ तेल है, उसको आप बिल्कुल भी घर के अंदर मत लेके आएँ, आप उसको घर के बाहर ही उसका विसर्जन कर दें। इसकी कोई भी सामग्री घर के अंदर प्रयोग नहीं लाई जाती, घर के अंदर नहीं लाई जाती। कुछ लोग जो है किराए के मकान में या फ्लैट वगैरह में या पीजी में रहते हैं, तो उस कंडीशन में आप अगर मुख्य द्वार पर आप नहीं जला सकते अपना ये यम का दिया, तो उस परिस्थिति में आप क्या करें, आप घर के बाहर
किसी कूड़े के पास या नाली की तरफ आप इस यम के दीप को जला सकते हैं। यम के दीपक में चौमुखा या 4 बातियां रख कर जलाने का औचित्य ये है कि इससे चारों दिशाओं से हमारी रक्षा होती है। प्रार्थना की जाती है जो यमराज है, यम देवता है, वो चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करें, हमें स्वस्थ और निरोगी रखें और हमें अकाल मृत्यु के भय से बचाएं। यम का दीपक क्यों जलाया जाता है, इसके बारे में एक पौराणिक कथा है। कहते हैं बहुत समय पहले हंसराज नाम के एक प्रतापी राजा थे। एक बार अपने मित्रों, सैनिकों और अंगरक्षकों के साथ जंगल में शिकार खेलने गए। संयोग से राजा सबसे बिछुड़कर अकेला रह गया और भटकते हुए एक अन्य राजा हेमराज के राज्य में पहुंच गया। हेमराज ने थके हारे हंसराज का भव्य स्वागत किया। उसी रात हेमराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। इसी खुशी के अवसर पर हेमराज ने राजकीय उत्सव में सम्मिलित होने के लिए आग्रह के साथ हंसराज को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ रोक लिया। बच्चे के 6वें के दिन एक विचित्र घटना घटी। पूजा के समय देवी प्रकट हुई और बोली, आज इस शिशु की जो इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं, यह अपने विवाह के 4थे दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इस भविष्यवाणी से सारे राज्य में शोक छा गया। हेमराज और उसके परिजनों पर तो वज्रपात ही हो गया। सब लोग हैरान रह गए। इस शोक के समय हंसराज ने राजा हेमराज और उसके परिवार को ढांढस दिया, मित्र, आप तनिक भी विचलित न हो, मैं इस बालक की रक्षा करूंगा। संसार की कोई भी शक्ति इसका बाल बांका नहीं कर सकती। हंसराज ने यमुना के किनारे एक भूमिगत किला बनवाया और उसी के अंदर राजकुमार के पालन पोषण की व्यवस्था कराई। इसके अतिरिक्त राजकुमार की प्राण रक्षा के लिए हंसराज ने सुयोग्य ब्राह्मणों से अनेक तांत्रिक अनुष्ठान, यज्ञ, मंत्र जाप आदि सभी व्यवस्था रखी। धीरे धीरे राजकुमार युवा हुआ। उसकी सुंदरता की चर्चा सर्वत्र फैल गई। राजा हंसराज के कहने से हेमराज ने राजकुमार का विवाह भी कर दिया। जिस राजकुमारी से युवराज का विवाह हुआ था वह साक्षात लक्ष्मी लगती थी। ऐसी सुंदर वधु और वर की जोड़ी देखते न बनती थी। विधि का विधान। विवाह के 4थे दिन यम के दूत राजकुमार के प्राण हरण कर ले गए। अभी राज्य में मांगलिक समारोह चल ही रहा था। राज परिवार और प्रजाजन खुशियां मनाने में मग्न थे। राजकुमार और राजकुमारी की छवि देखकर यमदूत भी विचलित हो उठे, किंतु राजकुमार के प्राण हरण कर अप्रिय कार्य उन्हें करना ही पड़ा। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक दिन यमराज ने प्रसन्न मुद्रा में अपने दूतों से पूछा, दूतों, तुम सब अनंत काल से पृथ्वी के जीवों का प्राण हरण करते आ रहे हो, क्या तुम्हें कभी किसी जीव पर दया आई और मन में यह विचार उठा कि इसे छोड़ देना चाहिए? यम के दूत एक दूसरे का मुख देखने लगे। यमराज ने उनके संकोच को भांपकर उन्हें उत्साहित किया, झिझको मत, अगर ऐसा प्रसंग आया है तो निर्भय होकर बताओ। इस पर एक दूत ने सिर झुकाकर निवेदन किया, मृत्युदेव, ऐसे प्रसंग तो कम ही आए हैं, किंतु एक घटना अवश्य हुई है जिसकी स्मृति मुझे आज भी विहल कर देती है। ये कहते हुए दूत ने हेमराज के पुत्र के प्राणहरण की घटना सुना दी। इस दुखद प्रसंग से यमराज भी विचलित हो उठे। इसे लक्ष्य कर दूत बोला, नाथ, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे इस प्रकार की अकाल मृत्यु से प्राणियों की छुटकारा मिल जाए? इस प्रकार यमराज ने कहा, जीवन और मृत्यु सृष्टि का अटल नियम है तथा इसे बदला नहीं जा सकता, किंतु धनतेरस को पूरे दिन का व्रत और यमुना में स्नान कर धन्वंतरी और यम का पूजन दर्शन अकाल मृत्यु से बचाव कर सकता है। यदि यह संभव ना हो तो संध्या के समय घर के प्रवेश द्वार पर यम के नाम का एक दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इससे असामयिक मृत्यु, रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इससे अकाल मृत्यु और रोग से मुक्त जीवन प्राप्त किया जा सकता है। इसके पश्चात से ही धनतेरस के दिन धन्वंतरी के पूजन और प्रवेश द्वार पर यम दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। इसके पश्चात ही धनतेरस के दिन धन्वंतरी के पूजन और प्रवेश द्वार पर यम दीपक प्रज्वलित करने की परंपरा है। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को आराम देती हूँ और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।